नमस्कार प्यारे साथियों, आज हम आपको बताएंगे कि सुक्रोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं और हावर्थ स्ट्रक्चर कैसे रहेगा। यदि हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं तो हमें कौन कौन सी बातों की जानकारी होना चाहिए। पहला, कि सुक्रोज में मोनोसैकेराइड की कौन कौन सी इकाइयां पाई जाती हैं। दूसरा, यदि मोनोसैकेराइड की इकाइयां आपको मालूम भी हो गई तो कौन सी पाई जाती है, अल्फा वाली इकाई पाई जाती है कि बीटा वाली इकाई पाई जाती है। यदि आपको यह भी पता हो गया तो दोनों इकाइयां आपस में जुड़ती कैसे हैं और लिंक कैसे बनाती हैं। आज हम इन सभी चीजों की चर्चा करेंगे और इसके लिए एक ट्रिक बनाएंगे और ट्रिक के माध्यम से ही हम इसको पढ़ेंगे। तो साथियों, वीडियो में लगातार बने रहिएगा क्योंकि कोई भी अच्छी चीज बहुत कम समय में नहीं बताई जा सकती है। सुक्रू जी ने इन्वर्टर से आलू बंडा व 12 गुलाबी फूल निकाले। तो इस ट्रिक में सुक्रू जी एक जादूगर बन के आते हैं और जादूगर क्या करता है, कोई ना कोई आपके सामने जादू दिखाता है। और जादू कैसे दिखाता है, ये सुक्रू जी ने इन्वर्टर से आलू बंडा 12 गुलाबी फूल निकाले। इसमें सुक्रू जी का अर्थ क्या है, सुक्रोज से है। तो सुक्रू जी का मतलब है सुक्रोज और इन्वर्टर का मतलब है कि यदि हम इसका हाइड्रोलिसिस करें, जल अपघटन करें, तो कौन से एंजाइम की आवश्यकता पड़ेगी, इन्वर्टेज एंजाइम। आलू का मतलब आप समझ लो, इसका उच्चारण अल्फा से रिलेटेड है क्योंकि आलू और अल्फा पहले वाले कुछ अक्षर एक दूसरे से मैच करते हैं उच्चारण में। इसी तरह बंडा में जो बा है, आप इसको बीटा समझ लीजिए। तो एक एनोमर है अल्फा और दूसरा एनोमर है बीटा। जहां पर 12 लिखा है, इस 12 का मतलब समझिए C1 और C2 लिंक यहां पर बनेगी। यानी एक यूनिट जो होगी वो कौन सी होगी, C1 कार्बन से, और दूसरी यूनिट के C2 कार्बन से लिंक बनेगी। अब प्रश्न ये है कि सुक्रोज में कौन कौन सी यूनिट हैं। तो आपने देखा एक अल्फा है और दूसरी क्या है, बीटा। तो यहां पर हम जो गुलाबी लिखा है इस यूनिट का नाम समझ लेते हैं ग्लूकोज, और जहां फूल लिखा है इसका नाम समझ लेते हैं फ्रक्टोज। एफ से फ्रक्टोज, ठीक है। आप चाहें तो यहां पर फ्राक भी लिख सकते हैं, जो आपको एप्रोप्रिएट लगे वही आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहां पर कौन कौन सी चीजों की चर्चा कर ली। इसका अर्थ ये हुआ कि जब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करते हैं, जल अपघटन करते हैं इन्वर्टेज एंजाइम की उपस्थिति में, तो एक बनता है ग्लूकोज और दूसरा यूनिट बनता है फ्रक्टोज। ग्लूकोज की कौन सी यूनिट होती है, तो आप कहेंगे अल्फा वाली होती है, अर्थात अल्फा ग्लूकोज। और फ्रक्टोज की कौन सी यूनिट होती है, बीटा वाली होती है, मींस बीटा फ्रक्टोज। अब हम क्या करते हैं, इसका जल अपघटन करते हैं, हाइड्रोलिसिस करते हैं। तो हम यहां लेंगे C12H22O11, ये हो गए आपका सुक्रोज। अब सुक्रोज का हाइड्रोलिसिस करेंगे तो आप यहाँ वाटर देंगे और यहाँ कौन से एंजाइम की प्रेजेंस रहेगी, तो आपने कहा यहाँ इनवर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस रहेगी। यदि हम यहाँ इन्वर्टेज एंजाइम की प्रेजेंस नहीं रखना चाहते हैं तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, एसिड की प्रेजेंस भी रख सकते हैं और हाइड्रोलिसिस करा सकते हैं। हाइड्रोलिसिस के बाद सुक्रोज दो पार्ट में, दो टुकड़ों में बट गया। उनमें से एक यूनिट का नाम होता है, यानी उसका फार्मूला होगा C6H12O6 और दूसरी यूनिट होगी वह भी C6H12O6 होगी। जिनमें से पहले यूनिट होगी ग्लूकोज
और दूसरी यूनिट होगी फ्रक्टोज। लेकिन जो पहली यूनिट ग्लूकोज है वो कौन सी है, तो आपने अभी यहां पर बताया अल्फा, और जो दूसरी यूनिट है वो कौन सी है, बीटा। हमने यहां पर दो यूनिट बना लिया। अब हमको करना क्या है कि ग्लूकोज की जो यूनिट है और फ्रक्टोज की जो यूनिट है, हमने यहां देखा कि ये C12H22O11 से दो भागों में डिवाइड हो गई हैं। क्यों डिवाइड हो गई हैं? क्योंकि हमने इसमें वाटर ऐड किया है। लेकिन यदि हम इन दोनों को फिर से मिलाएं तो वाटर को यदि हम अलग कर दें तो फिर से हमको क्या मिल जाएगा, सुक्रोज का स्ट्रक्चर मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम सुक्रोज का स्ट्रक्चर बनाना शुरू करते हैं। और हमने यहाँ पर देख लिया कि सुक्रोज के स्ट्रक्चर को बनाने के लिए हमें दो प्रकार की यूनिट्स की आवश्यकता होगी। वो कौन कौन सी है? एक अल्फा ग्लूकोज और दूसरी है बीटा फ्रक्टोज, यानी आलू बंडा। पहला अल्फा और दूसरी यूनिट बीटा होती है, तो अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, इन दोनों का स्ट्रक्चर बनाकर देखते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैंने ग्लूकोज का साइक्लिक स्ट्रक्चर, हावर्थ स्ट्रक्चर समझा दिया है, फ्रक्टोज का भी हावर्थ स्ट्रक्चर बताया है। यदि वह वीडियो आपने नहीं देखी है तो उसको आप पहले देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर उसी हावर्थ स्ट्रक्चर की आवश्यकता है। लेकिन मैं यहाँ पर अभी हावर्थ स्ट्रक्चर बनाऊंगा और उस वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो चलिए मैं हावर्थ स्ट्रक्चर ग्लूकोज का कैसे बनाता हूं। तो देखिए, ग्लूकोज में पाइरेन नामक रिंग पाई जाती है और पाइरेन का स्केलेटन हम ऐसे बनाएंगे। हो गया। अब जहां पर ये जितने आपके कॉर्नर हैं, यहां पर आपको क्या करना है, ऐसे बॉन्ड बना देना है। ये हो गया। इस समय मैं किसका स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं? अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा हूं। तो देखिए, अल्फा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर मैं कैसे बनाता हूं। सबसे पहले मैं यहां पर लिखता हूं CH2OH। यह ग्लूकोज का 6th नंबर का कार्बन है। इसी तरह यहां पर मैं लिखता हूं 5, ये 5th नंबर का कार्बन है, ये 4th नंबर का कार्बन है, और ये 3rd हो गया, ये आपका 2nd हो गया, और ये आपका 1st हो गया। हमने यहाँ पर 6th नंबर में लिखा CH2H और 5th नंबर में इस कार्बन में एक वैलेंस इधर फ्री है, तो यहाँ पर आपको लिखना है हाइड्रोजन। और इसके बाद यहाँ से शुरू करना है आपको अल्टरनेटिवली, यहाँ लिखना है H, यहाँ OH, यहाँ लिखना है OH, यहाँ H। ये कॉन्फ़िगरेशन ऐसे लिखते चले जाना है। अब यहाँ पर किसका नंबर आया? H का और OH का। लेकिन इस कार्बन पर हमें अभी रुक जाना है। हमें ये सोचना है कि यहाँ पर अल्फा बनाना है कि बीटा। तो जो यूनिट अल्फा और बीटा की होती है, तो अल्फा और बीटा को कैसे डिसाइड करते हैं? तो उस यूनिट का ये वाला कार्बन जो यहाँ पर होता है, एनोमेरिक कार्बन डिसाइड करता है कि हमको अल्फा बनाना है कि बीटा। एनोमेरिक कार्बन में कॉन्फ़िगरेशन आप रखेंगे, उस कॉन्फ़िगरेशन के बाद पता चलेगा कि आप अल्फा बनाना चाहते हैं कि बीटा बनाना चाहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, ग्लूकोज का एनोमेरिक कार्बन पहला कार्बन होता है और फ्रक्टोज का जो एनोमेरिक कार्बन होता है 2nd होता है। यदि आपको ये बात ध्यान न रहे तो आप सीधी सी बात, इस चोंच में जो यहाँ पर कार्बन होगा वही कार्बन इस स्ट्रक्चर में कौन सा होता है? एनोमेरिक होता है। इस चोंच वाले कार्बन के पास जो भी आएगा, यहाँ पर आपको अल्फा बीटा बनाकर देखना है। अब प्रश्न ये है कि जब हमको ग्लूकोज का अल्फा फॉर्म बनाना है, अल्फा एनोमर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे? अल्फा कब होता है? तो आप यहाँ पर जब OH को लिखेंगे बॉटम में, तो वहां पर अल्फा होगा। OH को यहाँ बेलो पर लिखना है तो OH, और यहाँ पर लिखना है H, तो बन गया आपका अल्फा ग्लूकोज। तो इसको मैंने लिख दिया अल्फा ग्लूकोज। तो ठीक है। अब अगला हमें किसको बनाना है? फ्रक्टोज का हावर्थ स्ट्रक्चर बनाना है। अब यहाँ पर देखिए, जो फ्रक्टोज है, फ्रक्टोज का भी हम कैसे हावर्थ स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो देखो, फ्रक्टोज में जो रिंग पाई जाती है, स्केलेटन पाया जाता है,
फ्यूरेन का पाया जाता है, तो फ्यूरेन को आपको इस तरह बनाना है और ऐसे एक दीपक की तरह आपको रख देना है। मान लो एक दीपक बन गया। अब इसमें देखिए यहाँ ऐसे रखना है, ऐसे रखना है, ऐसे रख दिया, ये वैलेंसी आपने रख दिया। इसका ये कार्बन 6वें नंबर का होता है, तो 6वें नंबर में CH2OH के रूप में रहेगा, और ये आपका 6th हो गया, ये 5th हो गया, ये 4th हो गया, ये 3rd हो गया, ये 2nd हो गया। अभी इसका पहला बचा हुआ देखते हैं। अभी तो मैं यहां पर क्या रखता हूं, CH2OH, 5th नंबर में यहां पर क्या रहता, H। अब यहां से हमें अल्टरनेटिवली फिर से वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन रखना है जिस तरह आप ग्लूकोज में रख रहे थे। शुरू करेंगे यहां से H, यहां लाएंगे OH, यहां रखेंगे OH और यहां लाएंगे H। यहां अभी रुक जाना है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा कार्बन है जो डिसाइड करता है कि आपको अल्फा चाहिए कि बीटा। फिलहाल हम यहाँ फ्रक्टोज की चर्चा कर रहे हैं, तो सुक्रोज में जो फ्रक्टोज यूनिट होती है कौन सी होती है, बीटा वाली होती है। हम बीटा कैसे बनाएंगे? अभी आपने देखा कि यदि इस एनोमेरिक कार्बन पर, इस एनोमेरिक कार्बन में OH नीचे रहता है तो अल्फा बनता है, और यदि OH ऊपर रहता है तो बीटा रहता है। तो फ्रक्टोज का जो दूसरे नंबर का कार्बन है वह एनोमेरिक कार्बन होता है। आप देख लीजिए, और मैंने आपसे अभी बताया था कि यदि आपको नहीं पता चलता है कि एनोमेरिक कौन सा है, तो इसकी चोंच वाले कार्बन में जो आए वही एनोमेरिक है। तो इसका एनोमेरिक कार्बन, और यही कार्बन डिसाइड करके बताएगा कि अल्फा है कि बीटा है। आप कौन सा बनाना चाहते हैं, बीटा। तो जब बीटा बनाना चाहते हैं तो OH को हमें कहां पर लाना है, एबव, और यहां पर रखेंगे। अब देखिए OH हो गया। ग्लूकोज में एक साइड OH होता है, एक साइड H होता है। ये देखिए यहां पर OH तो इधर H, लेकिन फ्रक्टोज में OH और दूसरी तरफ CH2OH होता है। क्यों? क्योंकि दूसरा कार्बन है, तो ये कौन सा कार्बन हो जाएगा, ये फर्स्ट नंबर का कार्बन हो जाएगा। तो फ्रक्टोज के 6th कार्बन कंप्लीट हो गए। अब आपने क्या क्या बना दिया, ग्लूकोज का अल्फा यूनिट बना दिया, और फ्रक्टोज का कौन सा यूनिट बनाया आपने, बीटा फ्रक्टोज बना दिया। अब हमको क्या करना है, दोनों को एक दूसरे से ऐड करना है, लिंक करना है। तो कैसे लिंक करेंगे, हमने कहा था, अभी इस ट्रिक में बताया था कि C1 और C2 में इनकी लिंक होती है। ये देखो लिखा C1 और C2। तो यदि C1 C2 में लिंक होती है तो पहली यूनिट का पहला कार्बन और दूसरी यूनिट का यहाँ पर कौन सा है, दूसरा कार्बन। तो पहली यूनिट हमने इस ट्रिक में कौन सी रखी, ग्लूकोज। दूसरी यूनिट कौन सी रखी है, फ्रक्टोज। तो चलिए देखते हैं, इस यूनिट का पहला कार्बन और इस यूनिट का दूसरा कार्बन, इन दोनों में से एक कार्बन का यहाँ OH है, इसका भी OH है। इन दोनों में से एक का OH और एक का H, या ऐसा भी कह सकते हैं कि इनमें से एक का H और दूसरे का OH निकाल देते हैं। सपोज मैं यहां से OH निकालता हूं और इसका यहां से क्या निकालता हूं, H निकालता हूं, तो यहां से वाटर निकल गया। तो जब वाटर अलग हो जाएगा तो ये दोनों आपस में लिंक हो जाएंगे। हमने अभी इसके पहले क्या किया था कि हम सुक्रोज में वाटर दिया था और उसको तोड़ दिया था, दो भागों में टूट गया, एक बना ग्लूकोज, एक बना फ्रक्टोज। लेकिन हमने ये देखा कि टूटा क्यों, क्योंकि वाटर दिया है। अब यदि वाटर को फिर से हम इससे हटा दें तो पहले जैसा आपस में फिर से जुड़ जाएगा। तो क्या करते हैं, यहां हम इसमें वाटर को हटा देते हैं, वाटर चला गया। तो अब देखिए क्या होगा, आप यहां इसके पुनः स्ट्रक्चर बनाएंगे। इधर आपको बनाना है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर इस तरह, ये हो गया आपका CH2OH और ये हो गया H। यहां क्या रखना है, H, यहां OH, यहां OH, इसमें H, फिर यहां आएगा H और ये हो जाएगा OH। अभी इसके बारे में देखो, हमें अभी यहां भी सेट करना है, इसको लिंक करना है, तो इसको छोड़ देते हैं अभी। अब यहां पर आएगा फ्रक्टोज, तो फ्रक्टोज आप इस तरह बनाएंगे, जैसा कि मैंने अभी आपसे बताया था कि आपको इस तरह बना देना है और ये ऐसे रख देना है। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, ये CH2OH है और इधर क्या है, H है, फिर यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH और इधर H। लेकिन इसमें क्या है,
आपने कहा था कि इस वाले में इधर क्या है CH2OH, इस वैलेंसी में CH2OH है। अब यहां पर देखो क्या है, इस वैलेंसी में ऊपर क्या है H है ना। अब यहां देखो एक ऑक्सीजन फ्री हो गया, तो जो ऑक्सीजन फ्री हो गया उस ऑक्सीजन को यहां पर रख देते हैं। ये मैंने यहां पर रख दिया। आप देखो इस ऑक्सीजन से H चला गया तो एक वैलेंसी ऑक्सीजन की फ्री हो गई, यहां से OH चला गया तो इस कार्बन की एक वैलेंसी फ्री हो गई। तो इस वाले ऑक्सीजन को हम बीच में रख देते हैं और जो ऑक्सीजन की वैलेंसी खाली है और यहाँ कार्बन की वैलेंसी खाली, दोनों को इससे जोड़ देते हैं। तो मैं इसकी लिंक बना देता हूं यहां से और इसको यहां से ये जोड़ दिया। इस तरह की लिंक को बोला जाता है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये बन गया आपका सुक्रोज का स्ट्रक्चर। क्या बन गया? सुक्रोज। ये लिंक कहलाती है ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज क्या है? जब किसी डाइसैकेराइड में दो मोनोसैकेराइड यूनिट्स को जिस ऑक्सीजन के माध्यम से जोड़ते हैं तो इस ऑक्सीजन वाले बॉन्ड का नाम क्या होता है? जो दो मोनोसैकेराइड यूनिट को लिंक करता है, जोड़ता है, उस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। क्या कहेंगे? ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। अब ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज के इस तरफ कौन सी यूनिट है? अल्फा यूनिट है, तो इधर वाली यूनिट को बोलेंगे अल्फा लिंक, इधर वाले लिंक को, और इधर वाले लिंक को बोलेंगे, इधर बीटा यूनिट है तो आप इसको बोलेंगे बीटा लिंक, और दोनों लिंक मिल करके ये पूरा बनाती हैं ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। फिलहाल हमने यहाँ सुक्रोज का स्ट्रक्चर बना दिया है और यहाँ से हम एक बात की जानकारी और कर सकते हैं कि सुक्रोज आपका रिड्यूसिंग शुगर है कि नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। तो इसकी पहचान इसके स्ट्रक्चर के माध्यम से कैसे करते हैं? जैसे यहां पर दो यूनिट हैं, तो दोनों यूनिट में से यदि किसी भी एक यूनिट का एनोमेरिक कार्बन फ्री रहता है, वह किसी भी बॉन्ड बनाने में भाग नहीं लेता है, तो इसका मतलब है वह डाइसैकेराइड क्या होगा? रिड्यूसिंग होगा। लेकिन यदि दोनों में से किसी भी यूनिट का एनोमेरिक कार्बन फ्री नहीं है, स्वतंत्र नहीं है, वह कार्बन ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनाने में भाग ले रहा है, तो ऐसी स्थिति में वह नॉन रिड्यूसिंग होगा। चलिए देखते हैं। इस यूनिट का एनोमेरिक कार्बन ये है और इस यूनिट का एनोमेरिक कार्बन ये है, तो ये दोनों कार्बन क्या बना रहे हैं? ग्लाइकोसाइडिक लिंक बनाने में व्यस्त हो गए हैं। इसका मतलब है कि यह रिड्यूसिंग शुगर नहीं होगा, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। कौन? सुक्रोज। लेकिन यदि ये कि जिस भी सैकेराइड में ऐसा ये वाला कार्बन अथवा ये कार्बन फ्री होता है, तो वो क्या कहलाएगा? रिड्यूसिंग शुगर कहलाएगा। तो इसके बाद हम अगली वीडियो बनाएंगे माल्टोज के लिए। तो दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आप इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्तों को भी इस वीडियो के बारे में या स्ट्रक्चर के बारे में जानकारी हो जाए।